दोस्तों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं या यूपी टेट में आ चुके हैं या सी टेट में या छत्तीसगढ़ टेट में या हरियाणा टेट में आ चुके हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न हम यहाँ आपको हल कराएंगे वो डेफिनेट रूप से बहुत ही आपको उपयोगी होंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावी तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो वो कह रहा है जब बालक रेडी है कुछ सीखने के लिए और एक जो शिक्षक है वो स्टूडेंट को सिखाना चाहता है और जो स्टूडेंट वो बहुत रेडी है, तो ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। और तत्परता का नियम हम सभी जानते हैं किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया। तो दोस्तों इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। तो दोस्तों जब एक कोई अध्यापक है वो स्टूडेंट को उसकी सफलता का एहसास कराता है तो दोस्तों ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन दोस्तों इसका सी है, ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल रखी है या डाली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ अच्छे से। एक जो लड़की है वो कॉलेज से आती है, वो क्या करती है, लापरवाह टाइप की समझो उसको। वो आती है अपना फर्श पर फेंक देती है, अपना जो कोट है वो फर्श पर फेंक देती है। तो उसकी माँ कहती है कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को जो है खूंटी पर टांग के आओ। तो नेक्स्ट टाइम जब वो कॉलेज से लौट के आती है तो अपना कोट जो है सीधे खूंटी पर टांग देती है। तो दोस्तों उसकी माँ ने उसकी जो गलती है वो फर्श पर फेंकती है, जो उसको त्रुटि कर रही है उसको सुधारने का प्रयास किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये त्रुटि और प्रयास से संबंधित है, या ये कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका सी। सही आंसर है सॉरी इसका बी, उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम से संबंधित है, क्योंकि जो लड़की गलती करती है उसकी माँ ने उसको सुधारने की कोशिश की है। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं TAP से, जिसे हम याद रखते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये जो हैं सीखने के नियम में सम्मिलित हैं। अब वो कह रहा है कि कौन नियम में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हम एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, अपना जो एलिमिनेशन मेथड है देखो लिख देंगे यहाँ पे हम आसानी से TAP। ठीक है, तो तत्परता का है, अभ्यास का है, राइट, प्रभाव का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कौन सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, वो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। खेल सीखने के नियम में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है तत्परता का नियम किसने दिया? तो हम सभी जानते हैं TAP, जो मैंने पहले डिस्कशन किया, तत्परता का नियम या तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है त्रुटि व प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? त्रुटि और प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों त्रुटि और प्रयास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसमें अभ्यास हो नहीं सकता दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों लक्ष्य या पुनर्बलन। क्यों? क्योंकि आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए, वो सेंटर पॉइंट है, साथ केंद्रीय तत्व कह सकते हैं उसको त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत में। क्योंकि जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था तो उसने बाहर उसके मछली रखी हुई भोजन के रूप में, तो उसके सामने लक्ष्य था, तो उसने प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से उसको पाने की कोशिश की। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो केंद्रीय तत्व है प्रयास एवं त्रुटि में, वो लक्ष्य या पुनर्बलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है।
कह रहा है सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कई बार हम इसको कर चुके हैं और देखिए कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा टेट में आ चुका है, यूपी टेट में आ चुका है, छत्तीसगढ़ यूपी टेट में आ चुका है, दूसरी बार झारखंड में भी आ चुका है। तो प्रयास और भूल के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो दोस्तों कौन है, थॉर्नडाइक हैं, आप सभी जानते हैं। एसआर सिद्धांत की भी कौन है, थॉर्नडाइक हैं। और इसको संबंधवाद भी कहते हैं। एसआर संबंध या उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध है उस संबंधवाद के प्रतिपादक भी कौन है, थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। अधिगम के अंतर्गत सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं। हम सभी जानते हैं थॉर्नडाइक ने किए हैं। जो उसके मुख्य 3 नियम हैं, TAP तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये मुख्य सीखने के 3 नियम हैं। इसके साथ उसने सहायक 5 नियम और दिए हैं जो बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है, मनोवृत्ति के नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सहजिस्त्रा का नियम है और साहचर्य रूपांतरण का नियम है। ये उसके 5 अन्य गौण नियम हैं। और तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है ये उसके मुख्य नियम है जो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया TAP तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम जो कि इसके मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम है, ये किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। राइट आंसर इसका बिल्कुल D है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट सेशन छूटे नहीं, जिससे आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।